बुक ऑफ एफिशियंस अध्याय 1:19 से लेके 20 तक। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 19 to 20। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया। एफिशियन अध्याय 1:19 और 20 में टीपीटी में द पैशन ट्रांसलेशन इंग्लिश एक बार पढ़ता हूं। आई प्रे, ये अपोस्टल पॉल की प्रार्थना कलीसिया के लिए, आई प्रे दैट यू विल कंटिन्यूअली एक्सपीरियंस द immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then your life will be an advertisement of this immense power as it works through you. This is the mighty power that was released when God raised Christ from the dead and exalted him to the highest place of honor and supreme authority in heavenly realm. इसी का ही हिंदी में ट्रांसलेट मैंने किया, वो मैं पढ़ता हूँ और आपने कान लगा के सुनना इसको। अपोस्टल पौल की कलीसिया के लिए प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उस असीम, अपरिमेय और अद्भुत सामर्थ का लगातार अनुभव करें जो विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। तब उसका जीवन उस सामर्थ की जीवित गवाही और स्वर्ग का विज्ञापन बन जाएगा, क्योंकि वही सामर्थ आपके भीतर कार्य कर रही है। ये वही महान सामर्थ है कि जिससे परमेश्वर ने तब प्रकट किया जब उसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और उन्हें स्वर्गीय स्थानों में सर्वोच्च आदर, महिमा और अधिकार के सिंहासन पर बिठाया। मैं एक और बार पढ़ता हूं इसको, आराम से देखना कितनी बार सामर्थ 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 शब्द यूज किया गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर का उस असीम, अपरिमेय और अद्भुत सामर्थ का लगातार अनुभव करें जो विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। तब आपका जीवन उस सामर्थ की जीवित गवाही और स्वर्ग का विज्ञापन बन जाएगा, क्योंकि वही सामर्थ आपके भीतर कार्य कर रही है। यह वही महान सामर्थ है कि जिससे परमेश्वर ने तब प्रकट किया जब उसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और उन्हें स्वर्गीय स्थानों में सर्वोच्च आदर, महिमा और अधिकार के सिंहासन पर बिठाया। कितनी बार सामर्थ साउंड बोला गया? 2 लाइन पे अपोस्टल पौल की प्रार्थना है कलीसिया के लिए। मेरी प्रार्थना बेसिकली यही है, तुम यीशु मसीह का सामर्थ को एक्सपीरियंस करें। अपोस्टल पौल ये जो एफिसिया अध्याय 1 का ये 2-4 जो आयत है, मैं ऑलमोस्ट डेली हर दूसरा तीसरा दिन कुछ टाइम मनन करने वाला आयत है, क्योंकि प्रार्थना ये है तुम केवल बातों में, आपको एक बात समझना है, आज यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, फैमिली में परमेश्वर असीम सामर्थ को, पावर को देना चाहता है। लोग पॉलिटिशियंस, हिंदी नेताओं के आसपास जाके उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। क्यों? लोग पॉलिटिशियंस और नेताओं के आसपास जाके रिश्ता बनाना चाहते हैं। क्यों? पावर है, उनके हाथों में क्या है? पावर है। अभी सेंटर में कौन सी पार्टी पावर में? बीजेपी। पुराने सालों 50-60 साल कांग्रेस के पास था, तो सारे उसी नेताओं के पास घूमते थे। अब उस नेताओं को छोड़ के दुनिया कहां जा रहा है? क्यों? उनका चेहरा अच्छा है, चेहरा अच्छा है, कोई और स्पेशल, उनको 4 आंख है। क्यों जा रहे लोग? पावर। मनुष्य भी पावर के, क्योंकि इस धरती में, इलाके में, गली में, परिवार में, फैमिली में कुछ भी काम सरकारी ऑफिस में निकालने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। उससे एक ग्रेटर पावर, वो पावर जो मनुष्यों के लिए, मेरे और आपके लिए अवेलेबल है, जो मरे हुओं को जलाता है। कोई नेता है मरे हुओं को जला सकता है, कोई दवाई है मरे हुओं को जला सकता है, बट वो असीम सामर्थ और अद्भुत पावर आपके लिए उपलब्ध है। और जैसे वो पावर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे, आपका लाइफ एक एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाएगा। आमीन।
आपकी गवाहियां दुनिया सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सो मसीह जो क्रिश्चियनिटी है, ये बातों बातों में कथा की परमेश्वर नहीं, अच्छा ऐसे हो जाएगा, वो ये हो गया वो हो गया, कहानियों का परमेश्वर नहीं है। सामर्थ, आपने आज गवाहियां सुना आपने, लोगों को परमेश्वर चंगा किया, लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, वो सब किसका काम है? परमेश्वर का सामर्थ का काम है जो मनुष्यों के द्वारा किया गया। सो आज हम देखेंगे उस पावर जो मरे हुओं को जिलाने वाला पावर, उस पावर जो लोगों को चंगा करने वाला पावर, उस पावर जो लोगों को आपको छुटकारा देने वाला पावर, उस पावर जो बंदी ग्रहों को खोलने वाला पावर, उस पावर जो आम मसीहत आप देखोगे, अपोस्टल पीटर, मछुआरा, आम लोग, उस 12 चेलों ने पूरा, आज धरती में सबसे ज्यादा मानने वाला रिलीजन या धर्म कौन सी है? क्रिश्चियनिटी है। 800 करोड़ जनता है धरती में, तो उससे 400 450 से अधिक, और धरती में कोई नहीं है जो यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। आधा तो धरती यीशु मसीह का गुणगान गाता है। सो उस 12 चेलों में से ऐसे काम परमेश्वर ने कर दिया। आम मछुआरे बहुत बड़ा काम किया। आज मेरा विश्वास है आप भी आम लोग हैं, मैं भी आम हूं, बट परमेश्वर जब उसका असीम सामर्थ आपकी जिंदगी में आएंगे, आपके द्वारा महान सामर्थी काम मेरा परमेश्वर करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। बहुत बार लोग छुटकारा पा चुका है, लोग सैल्वेशन पा चुका है, बट वो पावर में वॉक नहीं कर रहा, उनको चलते फिरते पावर नहीं है। वचन में लिखा है अपोस्टल पीटर जब चल के जाता था, उनकी छाए लोगों के ऊपर गिरते थे, पर छाए लोग हील होता था। मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में, सेवकाई में, जिंदगी में ऐसे एक पावर बहे। कितने लोग इच्छा रखते हो परमेश्वर पावर में मैं चलना चाहता हूं? एक बच्चे के हाथों में आपने 4 टॉफी दिया, उसके बाद बोला बांटना है, वो जाके खड़े होके दिखाऊंगा मैं किसको बांटूंगा। वो बच्चा 4 टॉफी बांटने में भी पावर दिखाता है ना, आपने देखा होगा ना। वो बताता है तूने मेरे साथ वैसे किया, मैं आज दूंगा नहीं है टॉफी। फिर बोले नहीं यार, सेटल कर लेते, बात कर लेते, चलो देता हूं। बच्चे तक सबको पावर चाहिए, और ये पावर धरती की पावर की नहीं, जो स्वर्ग से उतरा हुआ हर मसीह जो बाय फेथ विश्वास करने वाले के लिए अवेलेबल किया गया। सो ये फेथ आपकी लाइफ में पावर आज काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। 1 कुरिन्थी अध्याय 4:20 में लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड, नॉट ऑफ टॉक, बट ऑफ पावर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बोलो परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का राज्य बातों में नहीं, किसमें? सामर्थ में। जो सामर्थी काम करता है। आप बहुत बार देखते हो जो प्रचारक है, ढंग से अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, बहुत कुछ कमियां पेशियां होता है, बट वो कलीसियाएं बढ़ता है, प्रभु का काम होता है, हीलिंग डिलीवरेंस होता है। और बहुत बार आप कुछ मसीह व्यापारियों को देखेंगे, ज्यादा समझदार नहीं है, बट उनकी जिंदगी में एक सामर्थ काम करता है, वो बढ़ोतरी को एक्सपीरियंस करता है। बहुत बार मसीह बहुत जगह में जो परमेश्वर ने ऊंचे पोजीशन में, ऑफिस में, व्यापार में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में जो पहुंचाया गया, जब आप देखोगे बहुत बड़ा, आपको लगेगा नहीं यार इनमें कोई ताकत है, बट ऐसे सामर्थ जो उनकी जिंदगी में काम करता है, वो सामर्थ उनको आगे लेके जाएगा। मेरा विश्वास है आज और आने वाले दिन वो सामर्थ, आप बातें नहीं करेंगे, सामर्थ बहेगा आपकी लाइफ में। चंगा करने का सामर्थ, चंगा होने का सामर्थ, आगे बढ़ने का सामर्थ, अगली लेवलों पे जाने के लिए, सब चीज के लिए सामर्थ चाहिए। घरों में आपने एक चीज देखा होगा, आपने घर में एक एसी लगाया, चल रहा है, उसके साथ आपने फ्रिज ऐड किया या दूसरा एक और एसी लगाया, दोनों चलता नहीं है, कभी कटक कटक ट्रिप मारता है, तो आप एक बात बोलते हैं मुंह से, क्या बोलते हैं आप? वोल्टेज कम है। वोल्टेज मतलब क्या है? पावर। जब पावर, एक लिमिटेड पावर एक एसी चला सकता है, बट 2 एसी या 2 कूलर चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। आपकी जिंदगी में एक लेवल में आपने ग्रोथ कर चुका है, इस लेवल तक आ चुका है, एक प्रमोशन लिया हुआ है, एक दुकान खोल चुका है, एक काम कर चुका है, उधर तक एक सामर्थ है, बट आज एक ग्रेटर पावर आप लेके चलेंगे कलीसिया से, उसमें से अनेक और महान कार्य आप करेंगे। सो जब प्रार्थना होता है वो पावर और सामर्थ मांगना, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं परमेश्वर का, मैं फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देता हूं। आज भी
अब मैं फ्रूट, मेरा जिंदगी में फल हो, बट मैंने जितना गिफ्ट्स के ऊपर आजकल फोकस कर रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, क्योंकि ये कलीसिया के लिए और पावर गिफ्ट्स परमेश्वर रिलीज करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, केवल अपोस्टल पास्टर्स के लिए नहीं, केवल प्रॉफिट और इवेंजलिस्ट के लिए नहीं, ये हर विश्वासी जो यीशु में विश्वास करते हैं उन सब के लिए पावर और सामर्थ्य उपलब्ध है आज, आमीन आमीन। और एफेसिया अध्याय 1 में वापस जाएंगे, 1:19 और 20 में ये पावर कब रिलीज हुआ? एफेसिया अध्याय 1:19, क्योंकि हमारा बेस वर्स वही है। आप फॉलो कर रहे हो ना? बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 19 to 20। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। ये जो पावर है, मसीह को किस में से जलाया? मुर्दों में से। और ये पावर तब रिलीज हुआ धरती में when Jesus raised from dead। तब तक ये पावर मनुष्यों के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह का मरने के बाद यीशु मसीह को जिलाने के लिए स्वर्ग से एक पावर रिलीज हुआ। वो पावर आपको देखना है रिसरेक्शन पावर के ऊपर। कौन सी पावर के ऊपर ध्यान रखना है? रिसरेक्शन, पुनरुद्धार की सामर्थ की ओर। आपने देखना अपोस्टल पौल मूसा की ओर देखो नहीं कह रहा, नोहा के ऊपर देखो नहीं कह रहा, अब्राहम की ओर देखो नहीं कह रहा, कह रहे वो रिसरेक्शन पावर की ओर देखो। जो पावर मुर्दों में से जिलाया, वो सेम सामर्थ आप देखो उस सामर्थ की ओर। बहुत बार मसीह का हीरो मूसा, मसीह का हीरो नोहा, मसीह का हीरो दाऊद, बहुत बार पुराना नियम की कहानी है, सब पता है, बट जब जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन पावर या वो जो पावर अवेलेबल है उसके ऊपर फोकस ही नहीं करता। मसीहा कुछ एक्सपर्ट है डीमोनोलॉजी में। मसीहा एक्सपर्ट किसमें? डीमोनोलॉजी। कौन सी तरीके का स्पिरिट है? मेरा मामा का चाचा का परिवार से निकला था जी, और ये शैतानी स्पिरिट है, ये अजगर का स्पिरिट है, ये स्पिरिट ये तेंदुए का स्पिरिट है, ये कुत्ते का स्पिरिट है, सुअर का स्पिरिट है। आप जितना डीमन के बारे में, शैतान के बारे में, दुष्ट आत्मा के बारे में पढ़ने में टाइम लगाते हो, उससे ज्यादा आप टाइम लगा दो यीशु मसीह के बारे में पढ़ने के लिए। जितना टाइम आप लगाएंगे यीशु के बारे में ज्ञान को आप बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में पावर बढ़ते हुए आप देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और ये जो पावर है, ये सामर्थ के बारे में जब आप देखते हो, ये पावर तीसरा दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उस दिन धरती के लिए रिलीज किया गया, मृत्यु को हराते हुए। और रिसरेक्शन पावर के ऊपर कोई पावर है ही नहीं धरती में। जब हम पावर या सामर्थ के बारे में सीखते हो, कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो एक बंदे को मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा खड़ा कर सकता है, उससे बड़ा कोई सामर्थ्य है नहीं इस धरती में। आपने जेसीबी देखा होगा, जेसीबी चीजों को तोड़ सकता है, बड़े बड़े चीज उठा सकता है, बट जेसीबी जो मरा पड़ा हुआ बंदे को उठा सकता है? बड़े बड़े ट्रेन है, बड़े बड़े लोड लेके, बहुत सारे गाड़ियां ऐसे बनाए जो ट्रेन है टन के हिसाब से बाहर लेके चल सकता है ट्रेन। आप जब हमारे सामने से कभी आप बाहर खड़े हो ना, ये फ्राइट कॉरिडोर है, एक बोगी जो आगे इंजन अब किलोमीटर के हिसाब से बोगियां लेके चलता है, बहुत दूर पहुंचने के बाद इतनी ताकत है, बट उनमें किसी में ताकत नहीं जो मरे हुए में से जिंदा खड़ा करने के लिए। वो ताकत आपकी मरे हुए परिस्थिति को, आज आप सोचेंगे पास्टर जी इस पावर से मेरा क्या है, मैं तो जिंदा हूं बट परेशान हूं, मेरा किडनी मरा पड़ा है, मेरा परिवार मरा पड़ा है, मेरा रिश्ता मरा पड़ा है, मेरा सपने मरा पड़ा हुआ है, मुझे सपने नहीं आता, मुझे ड्रीम नहीं है, मुझे विजन नहीं है। आज जो यीशु मसीह का पावर रिलीज होंगे, आपकी जिंदगी में हर हिस्सा जो मरे पड़ा हुआ है जी उठेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सेम पावर कम नहीं है, सेम पावर, वो ताकत, सेम पावर आपके पास अवेलेबल है। कम पावर नहीं, बोलो कम पावर नहीं है। एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, रोमियो 8:11 पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सेम पावर आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये आपके पास छोटा सा पावर होगा? नहीं,
सेम पावर एसी चलाता है, कूलर चलाता है, फोगर चलाता है, माइक चलाता है, फैन चलाता है, टीवी चलाता है, वो सेम पावर है, बड़े बड़े काम भी करता है। सेम पावर, सेम बिजली, पावर ज्यादा है बट सेम पावर अवेलेबल है, सेम पावर। रोमियो 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक और आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप खुद पढ़िए एक और बार। एक और बार पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। एक बंदा जब यीशु मसीह को, एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का परमेश्वर में जो स्वीकार करते हो, आपके पास बाय फेथ वही सेम स्पिरिट, वही पावर, वो आत्मा जो ट्रांसफर हो रहा है, आपको वही ताकत दे रहे जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो पावर आपके अंदर रहता है। पावर आपको अंदर से निकालना पड़ता है। सेम स्पिरिट आपके अंदर वास करता है। कौन सी स्पिरिट है? कौन सी स्पिरिट है? कौन सी आत्मा है? जो मरे हुए में से जो यीशु मसीह को खड़ा किया, सेम स्पिरिट है। और ये मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और वो स्पिरिट, वो सामर्थ आपको दिया जाएगा। बोलो पड़ोसी को, यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हो, वो सेम पावर और सामर्थ आपको दिया जाता है जो मरे हुओं को जिंदा खड़ा करता है। मरे हुओं को जिंदा खड़ा करता है। सो आपकी परिस्थिति में भी जब आपकी लाइफ में परेशानियां चलता है, आपकी प्रोजेक्ट्स मरा पड़ा है, फाइनेंस नहीं है, आपकी लाइफ में अनुग्रह नहीं दिख रहा, आप चारों तरह से परेशान है, सेम स्पिरिट आप रिलीज कर सकता है। इसलिए रेनार्ड बोंगे जो परमेश्वर का महान दास कहता है, यीशु मसीह एक दिन प्रार्थना में उनको परमेश्वर ने बोला, बोंके जो हिंदी में, जो वचन का जो सामर्थ मेरी मुंह में है, वो सेम सामर्थ तेरी मुंह में भी तेरी वचनों के ऊपर है। उसका मतलब यीशु मसीह ने जिंदा खड़ा किया, यीशु मसीह ने लाजरस को खड़ा किया, वो सेम सामर्थ जब यीशु मसीह ने बोला खुल जा, ठीक हो जाओ, ओके हो जा, अंधे को बोला, अलग अलग काम किए यीशु मसीह ने, रोटी को बोला बढ़ जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, वो सेम सामर्थ आपके मुंह में भी कितनी, वही सेम सामर्थ और सेम ताकत काम करता है। और आपने पावर यूज करना है, वचनों में सामर्थ है ये, और आपके हाथों में जो वचन है इसमें बहुत सामर्थ है। कितने लोगों ने पटाखा जलाया? पटाखा जलाने के लिए कोई भी जला दिया तो फटेगा? आपने आग लगा दिया लाइटर से या मैच बॉक्स से, आपने उसको जला दिया, फटेगा नहीं फटेगा? कोई भी करेगा तो फटेगा ना। आपके हाथों में भी एक वचन रखा गया, ये अंकल डीजीएस धनरन का वचन है। ये वर्ड में, बाइबल वर्ड्स में, प्रोमिसेस में इतनी ताकत है, जब आप उसी को आग लगाना है। आग कहां से लगाना है? जैसे आप मुंह से बोलेंगे आग लगा दिया, आपने आग लगा दिया, वचन अपनी काम करना शुरू करेगा। और मसीह को गलत वचन बहुत जानते हैं लोग। गलत वचन मतलब प्रभु ने दिया कुछ चीज हाथों से जाने के टाइम पे, प्रमोशन हाथ से जाने के टाइम पे, बढ़ोतरी हाथ से जाने के टाइम, वो कहते हैं परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने लिया। अय्यूब में लिखा है जी, क्या दिया, क्या लिखा है अय्यूब में? प्रभु ने दिया, वो अय्यूब के लिए लिखा गया। आज वो यशायाह में लिखा, ये नहीं पता, परमेश्वर ने बोला मैं तेरे ऊपर मरी परेशानी, ट्रबल भेजूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा सन है, तू मेरा बेटा और बेटी है। हमें अधिकार नहीं पता, परमेश्वर ने बोला किसी को भी छोड़ सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो वचन तो वो जानते नहीं है। और ये बोलता है क्योंकि कुछ लोग, जैसे बाइबल में भी आपको कौन सी वचन यूज करना है आपको समझना है।
आप चिकन कितने लोग खाते हैं? चिकन हड्डी खाते हो? हड्डी खाते हो? उसका मांस खा के हड्डी क्या करते हो आप? साइड पे रखते हैं। आपने कुछ सब्जी बना दिया, सांबार बनाया, एग्जाम्पल सांबार के अंदर एक कड़ी पत्ता डालते, कड़ी पत्ता डालते हैं ना सांबार में, और एक दूसरा ड्रम स्टिक को क्या बोल रहे हैं? फली का एक फली डालते हैं ना, उसको खाते हो पूरा? एक फली खाते हो आप? उसको थोड़ा सा खाने के बाद उसका जो डंडा क्या करते हैं आप? साइड पे रखते हैं। कड़ी पत्ता क्या करते हैं? उठा के साइड पे रखते हैं। खाने वाला चीज खाइए जो साइड पे रखने वाला, श्रापों के ऊपर, डांड के ऊपर परमेश्वर ने किसी को बोला उसी के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे लिए बहुत कुछ वर्सेस बोल रखा है परमेश्वर ने। नया नियम पढ़ो आप, समझो, और परमेश्वर ने प्रोमिसेस दिया गया, उस पावर क्या सामर्थ है। मेरे पास टाइम नहीं आजकल मूसा के बारे में प्रचार करने के लिए, दाऊद के बारे में प्रचार करें। हाँ, बहुत कर सकता हूं प्रचार, मैंने किया बहुत साल, बट अभी मेरा फोकस एक है, जीसस जीसस जीसस। आपके पास भी टाइम है, नोहा को देके बैठना है, मूसा ने ये बोला, मूसा के वचन में, ये सब अच्छी बात है, बट फोकस ऑन जीसस। श्रापों के ऊपर फोकस मत करो, बीमारी के ऊपर फोकस मत करो। जो वचनों में लिखा है उसका मिठास को आप खाना शुरू करो। हालेलुया। आपको वचन पता होना चाहिए, जैसे रोमियो 8:11, द सेम पावर, द सेम स्पिरिट विच रेज जीसस फ्रॉम डेड इज लिविंग इन मी। उसी सामर्थ्य यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाए किस में वास करता है? आपके हाथ में दर्द आना शुरू हो गया, शरीर में रसोली आना शुरू हो गया, उस रसोली को देख के आप क्या बोलेंगे? उस बीमारी को देख के क्या बोलेंगे? प्रभु ने दिया। प्रभु आपको रसोली देगा, परमेश्वर आपको अर्थराइटिस देगा, परमेश्वर आपकी घर में लड़ाइयां लेके आएगा। जो आप किसको सुनते हो, आपको ध्यान देना। कौन से प्रचारक सुनते हो? सुबह से शाम तक मरने वाला है, तूफान होने वाला है, फटने वाला है, सुनते रहोगे आप, वही है, सब जगह मरने वाला है, ये मरने वाला। परमेश्वर ने बोला बाहर अंधेरा होगा, बाहर परेशान होंगे, बट तेरा घर में रोशनी होगा, तू नीचे नहीं जाएंगे, तू मेरा है। तेरे एक जगह 1000, दूसरा 10,000 गिरेंगे, बट मृत्यु तेरे आसपास नहीं आएगा। वो कोविड हो, इबोला हो, पेट्रोल कैसे भरेंगे? पास डीजल कैसे भरेंगे? परमेश्वर की ओर चलो। पेट्रोल एक टाइम तो 60 का था, तब भी परमेश्वर ने दिया, 100 का अभी देगा, और 10,000 जाएगा तब भी वो देगा। आपका भरोसा करेंसी पे नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा, बुलाएगा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होएगा। कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, मेरा भरोसा परमेश्वर की ओर है, मेरा भरोसा परमेश्वर की ओर है। जब आप इस धरती में चलोगे, बहुत बार लोग धमकियां देगा, लोग प्रोमिसेस देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, मैं तेरे साथ होंगे। आपका भरोसा लोगों के ऊपर भी नहीं रखना। हेलो, आपकी भरोसा, ये एक पास्टर कुछ दिन कलीसिया चलने के बाद पास्टर को परमेश्वर सिखाने वाला एक लेसन है, तेरा भरोसा लोगों के ऊपर नहीं रखना। क्योंकि कलीसिया का शुरुआत में पादरियां, हम भी सीखते हैं शुरू के दिन में, अच्छा वो भाई साथ होगा, ये बहन साथ होगा, ये करेंगे वो करेंगे, जो बोलने वाला पहले भाग जाता है। जब हम लोग अंकल मेनन की घर पे जब सभा चलता था, कलीसिया ड्राइवे में, जहां मेरी ससुराल में जब कलीसिया चल रहे, उनको किराया नहीं दे रहा था मैं, बट जब चर्च 30-40 का लोग हो गया, हमें बाहर एक जगह ढूंढना था, जगह में जाना था। तो मैंने अपनी उन दिनों में 40-50 लोग कलीसिया में आते, 15-20 लोग मसीह थे, 15-20 लोग करीब थे। तो हमने बात किया, यार रेंट है, हम जगह ढूंढे। हाँ पासी, हम रेंट ढूंढना शुरू करेंगे जगह। तो एक जगह ढूंढ के फाइनल किया, उसका रेंट था 45,000 रुपए महीना। तो एक भाई बोला आधा मेरी तरफ से, पासी चिंता मत करना। दूसरे ने बोला आधा मेरी तरफ से। मैं तो कॉन्फिडेंट, वाह, टेंशन खत्म। गया, उस बिल्डिंग में गया, पहला महीने जिसने दोनों ने बोला, दोनों गायब। एक तो 2 महीने के अंदर ही कलीसिया गया। मैं तो तुम्हारी बल्ले पे आया। उन दिनों में मैंने सीखना शुरू कर दिया, भाई बंदे की भरोसे पे, ये परमेश्वर भी सिखाता है, तू इधर मत देख, तू मेरी ओर देख। फिर परमेश्वर ने किसी और को कलीसिया में लेके आया 6 महीने के लिए। वो हर महीना, उनको पता ही नहीं था रेंट कितना है, बट वो हर महीना उनका टाइटी था 45,000 रुपए। जो बोला वो क्या हुआ, बाय बाय।
बट परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति लेके आया 5-6 महीना, वो 6 महीना शायद साल भर आया कलीसिया में, वो उनको पता ही नहीं था रेंट कितना है, बट वो लिख के डालता था 45,000 रुपए हर महीने डालता था। जब वचन में जब आप पास्टर के पास इतनी स्टोरीज होते हैं, एक तो एक स्टोरी बताया मैंने 8 साल पहले, रीसेंट स्टोरी बोलेंगे तो आप ऐसे भी होता है, बहुत सारे स्टोरीज होता है। वो गाना है ना, एक दरवाजा बंद हो तो, मैं जाके मकान मालिक को तो नहीं बोल सकता ना भाई साहब, वो उसने बोला था जी मैं उनकी भरोसे में आया, बोलते एग्रीमेंट तो आपके नाम पे जी, आप और मेरा बीच में एग्रीमेंट है, मैं नहीं बोल सकता ना उनकी भरोसे पे मैंने किया। सो आपको जब अच्छा होगा परमेश्वर की वाचाओं के ऊपर, परमेश्वर की ओर फोकस करो, क्योंकि जब उस पावर और सामर्थ के ऊपर आप फोकस करेंगे आप ब्लेस्ड और आप आशीषित और बरकत में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सो सेम पावर आपके लिए अवेलेबल है, बोलो पड़ोसी को सेम पावर, सेम सामर्थ्य। सामर्थ्य किस पे रखोगे, किसकी कौन सी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखोगे? मम्मी का, पापा का पेंशन के ऊपर? शादी करूंगा, अच्छी घर की लड़की से शादी करेंगे, बहुत बड़ा दहेज आएंगे, उससे व्यापार शुरू करूंगा, बाद में पता चलेंगे पेट्रोल पंप बोल के शादी करवाया था, अब उसके घर जाने के लिए पेट्रोल तुझे भरना पड़ रहा है। दिखाया था एक पेट्रोल पंप है जी, मेरे पापा का है, शादी के बाद पता चला पापा पेट्रोल पंप में उधर चौकीदार है, मेरा है। सब कुछ फेल हो सकता है, बट एक बंदा है जो आपको हरा नहीं सकता, ना आपको हारने देता है। कौन है? यीशु मसीह। सो इस प्रोमिसेस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है परमेश्वर आपके हाथों से चुराने वाला नहीं है, वो आपको देना चाहता है। वो आपको बीमारी लेके, बीमारी आएंगे तो बोलेंगे प्रभु ने दिया, बीमारी आएंगे तो क्या बोलेंगे? बीमारी तो क्या बोलेंगे? आप अथॉरिटी लेंगे उस बीमारी के ऊपर, आप बोलेंगे यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से बीमारी से छुटकारा है, हील हो जाए यीशु के नाम से। आप उस सामर्थ्य पावर को आप रिलीज करेंगे। जब नौकरियां जाएंगे, आज जैसे हमने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की जिनको धमकी आ चुका था नौकरियां जाने वाला है, आज मेरा विश्वास है ये हफ्ता वो जाएंगे ऑफिस में सब कुछ बदलते हुए दिखेगा। परमेश्वर बचा के रखेंगे, बना के रखेंगे, वो सामर्थ कार्य करेंगे। सो मसीहत है, यीशु मसीह हमें कहा अच्छा ये बाबा उधर गया था नहाया, कहानी बोलने वाला है। आपकी लाइफ में बीमारी है, चंगाई देना, वो चंगाई देंगे। आपकी लाइफ में परेशानी है, आपको छुटकारा देना है, परमेश्वर छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ लगा हुआ परमेश्वर है। हमने कहा था पुराना, मूसा ने क्या किया, पीटर ने क्या, हम आज इसी टाइम मेरे लाइफ में क्या होगा, आज इसी टाइम मैं घोषणा करता हूं, और वो सेम पावर, असीम सामर्थ्य, ताकत और पावर जो आपके अंदर है, जो यीशु मसीह को जिंदा खड़ा किया। सो आज आपको अंदर से रिलीज करना है, प्रार्थना के टाइम में आपने रिलीज करना है, और वो पावर आपके लाइफ में है और काम करेंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। आमीन। और बहुत बार ये पावर, ये सामर्थ्य लोगों की जिंदगी में काम क्यों नहीं करता? मैं इतने सालों से मसीह हूं, मैं इतने सालों से परमेश्वर में हूं, मैं इतने साल हो गया कलीसिया में आते हुए, मैं मसीह होते हुए इतना हो गया, भारत में मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर मैं हूं, मेरा पापा है, मैं सेंट थॉमस चर्च में गया, मैं फलाना चर्च में गया, मैं चर्च की शुरुआत के दिनों से पहला कुर्सी मैंने खरीद के दिया, पहला माइक मैंने स्पॉन्सर, मेरे लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा? काम क्यों नहीं कर रहा बहुत सारे लोगों की लाइफ में? मैं आज आपको समझाता हूं। समझना चाहते हो आप? व्हाई? इसका कारण क्या है? बहुत बार कोई लोग बीमार होने के टाइम में बहुत इलाज कराते हैं इधर उधर, और बताता है पता ही नहीं है बीमार क्यों, अरे फिर लास्ट में जाके एक समझदार डॉक्टर उसका कारण निकालता है। आपके घर पे कभी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है, बहुत सारे कारीगर आते हैं, अलग अलग लोग रिपेयर करने आता है, किसी को समझ नहीं आता, बट जब बीच में एक बंदा आता है वो बताता है ये प्रॉब्लम है जी, मैंने ठीक कर लिया, उसके बाद क्या हो जाता है? चल पड़ता है। आज आपके लाइफ में भी जैसे सोचते हैं कुंडी फंसी कहां पे भाई, परेशानी है कहां पे, मेरे लाइफ में एक काम सामर्थ क्यों नहीं काम कर रहा? उसका पहला कारण है आपको पता ही नहीं आपके पास इतने सामर्थ अवेलेबल है। होशिया अध्याय 4:6 में लिखा है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं। होशिया चैप्टर 4:6, बुक ऑफ होशिया अध्याय 4:6,
क्यों ये पावर, क्यों ये सामर्थ आपकी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा? वाई क्यों नहीं काम कर रहा पास्टर? क्यों नहीं काम कर रहा? आप सोच रहे होंगे मेरे लाइफ में तो सामर्थ है नहीं, मैं खुद परेशानी में, मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा? आज हम देखेंगे होशे चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरा ज्ञान के न होने से, ज्ञान की न होने ना से होने से मेरा प्रजा नष्ट नष्ट हो गए। लोगों को ज्ञान ही नहीं है। परमेश्वर आपके हाथों में भी चंगा करने का वरदान दे चुका है। लोगों को ज्ञान नहीं है। परमेश्वर आपका पिता है, लोगों को ज्ञान नहीं है। लोगों को यह ज्ञान नहीं है यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, यीशु मसीह जीवन देने आया। लोगों को यह ज्ञान नहीं है यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। लोगों को ज्ञान नहीं है परमेश्वर आशीष अनुग्रह बरकत देना चाहता है। आपको ज्ञान, बहुत बार लोगों ने तो उद्धार तो पाया, बट उनको अथॉरिटी क्या है, सामर्थ क्या है, कोई ज्ञान नहीं है। आपने एक मोबाइल खरीदा, कुछ 6 महीना साल भर के बाद कोई बंदा आके आपको एक फंक्शन दिखाएगा, बोलेगा तेरा मोबाइल में ये भी काम कर सकता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, नया नया जब स्मार्टफोन आया आपको पता नहीं था आपका फोन में एक काम भी कर सकता है। आपने कॉल किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप चलाया, गाना देखा, बट कोई बंदा आके बोलेगा तेरा फोन से एक काम भी हुआ। एक्सपीरियंस किया होगा ना आपने कभी कभार? किया नहीं किया? मैंने किया। मैं किसी के साथ गया, मेरी गाड़ी में एक फंक्शन है, मैंने 3 दिन पहले, मैं ऑलमोस्ट साल हो गया मेरी गाड़ी को, मुझे अभी पता चला अच्छा इसमें ऐसे भी एक फंक्शन है, पता ही नहीं था, और उस फंक्शन का आनंद ले ही नहीं पा रहा था। आज बहुत सारे लोगों को इग्नोरेंस है, उनको पता ही नहीं है आपके पास इतनी सामर्थ अवेलेबल है और ताकत अवेलेबल है। सो आज आपको समझना, आपको उस ज्ञान लेना, आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया गया और इस धरती में भी पूरी जीत के साथ चलने के लिए आपको बुलाया गया। परमेश्वर इस धरती में हारते हुए चलने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो पड़ोसी को, तुझे हारते हुए चलने के लिए नहीं बुलाया गया। हारते हुए चलने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो अपने पड़ोसी को, हारते हुए चलने के लिए नहीं बुलाया गया। ये बीमारी है जी, ये रहेगा ना? बोले ये बीमारी नहीं रहेगा। बोलो पड़ोसी को, ये बीमारी नहीं रहेगा, ये बीमारी नहीं रहेगा। हस्बैंड का शादी हो गया जी, ये तो 20 साल से दारू पी रहे, बहन 20 साल से पी रहे होंगे, बट जो तू अथॉरिटी लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आज इसी हफ्ते उसका नशा छूट जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने मन बनाया, जब 20 साल से एक आदमी दारू में नशे में रहता है, पत्नी मन बनाता है चल ये तो होना नहीं, अगला 30-40 साल और। कुछ पत्नियां प्रार्थना करते, प्रभु अच्छा इंश्योरेंस करा दे, जल्दी उड़ा दे। चलो इधर तो मसीह थे, ऐसे प्रार्थना नहीं करते। आज आपके ऊपर, आप प्रार्थना करो। परेशान हो चुका है उस दारू से, नशे से, लड़ाई झगड़े से, आज आप अथॉरिटी लो। आपके परिवार कुशल से, आशीष से, अनुग्रह से, बरकत के साथ परमेश्वर चलाना चाहता है। और आज तू अथॉरिटी लेना। बोलो पड़ोसी को, तू अथॉरिटी लेना, उस सामत को रिलीज करना। कब तक बोलता रहेंगे नशे में, दारू में, फेलियर में? एक व्यापार हार गया, दूसरा हार गया, मैं तो हारता ही रहा। नो नो, आज किसी को परमेश्वर कह रहा है तू जो कार्य कर रहे उसके ऊपर अथॉरिटी लो। शैतान, अंधकार की, दुष्ट आत्मा की कोई भी अथॉरिटी तेरी जिंदगी में काम नहीं करेंगे यीशु के नाम से। आज भविष्यवाणी करो, शैतान, अंधकार की, अधलों की शक्तियों का कोई भी सामर्थ काम नहीं करेगा। वो रिसरेक्शन पावर जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो सेम सामर्थ मेरी जिंदगी में काम करेंगे, मेरे परिवार में काम करेंगे, मेरे कार्य में काम करेंगे, मेरी नौकरी में काम करेंगे, मेरे व्यवसाय में काम करेंगे। और रिसरेक्शन पावर आज रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपोस्टल पौल का प्रार्थना क्या था? एफिसियंस 1:19 और 20 में, आई प्रे दैट मे योर आईज बी ओपन्ड, तेरी आंखें खुल जाए। बोलो पड़ोसी को, तेरी आंखें खुल जाए। मेरे आंखें तो खुला है जी। ना ना ना, मैं आज आपके ऊपर घोषणा कर रहा हूं, आपकी आत्मिक आंखें, आपकी ज्ञान की आंखें आज खुले यीशु के सामर्थ्य नाम से। कितनी लोगों ने, आदमियों के साथ होता, हम लोग कुछ सामान ढूंढते, घर में हर जगह ढूंढते, मिलते नहीं है ना, और किसको बुलाते फिर? मम्मी, फिर किसको बुलाते हैं? बीवी, बेटी, और वो आ जाता है 1 सेकंड में क्या करता है? देता। होता है आदमियों के साथ, होता है नहीं होता? फिर आप सोचते हैं ये कैसे? फिर हम सोचते तूने चुरा के रखा, तूने छुपा के रखा था, अभी नहीं है, आंखों के सामने था तब भी मनुष्य देखा नहीं।
इसका रीजन बताता हूं। आदमी का फोकस्ड विजन है, टनल विजन कहते हैं, और बहनों का स्प्रेड आउट विजन है। मतलब आदमी फोकस है, जो सामने वही दिखता है। बहनों को परमेश्वर ने स्प्रेड आउट विजन दिया है, क्योंकि बहनें काम भी कर सकता है, बच्चे के ऊपर ध्यान रख सकता है। आदमी 2 काम करने की कोशिश करेगा, चाय भी बनाएगा, फोन पे बात करके चाय बनाएगा, तो उसमें क्या डालेंगे? चीनी की जगह वो नमक डालेगा। आदमी फोकस ही कर सकता है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। वो आदमी को बनाया, और बहनों को बनाया ऐसे क्योंकि घर का काम भी कर सकता है और पता होगा बच्चा खेल रहा है, वो परमेश्वर ने दिया ऐसे। चलो अलग बात है। बहुत बार आंखों के सामने चीज रखा गया, पता नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। आपके पास भी ये सामर्थ परमेश्वर ने दे चुका है। आप सन 1970 से आप मसीह में, आपको सेंट थॉमस 2026 साल पहले बपतिस्मा दिया है। आप उस खानदान से, बढ़िया अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, आपको पता ही नहीं है मेरे पास इतनी सामर्थ है। जब आज से आप उस सामर्थ को यूज करेंगे, बोलो आज से क्या करेंगे? घर पे परेशानी होने के टाइम पहला क्या करेंगे? फोन नंबर पास्टर का, लाइफ ग्रुप का। मैंने दवाई बेचा पूरी जिंदगी, 15-20 साल दवाई के काम किया। कुछ भी छोटा मोटा बीमारी आता है, पटक से मेरे को दवाई का नाम पता होता है, वो उठा। बट मेरे को चेंज करना पड़ रहा है। भाई पहले प्रे कर लो। जिसको जो दवाई पता होता है वो क्या करता है? बीमार होता है तो छोटा सा दवाई खाता है। बट मैंने सोच लिया यार प्रे करते हैं उसके लिए। मेरा सोच था अरे उसके लिए दवाई तो है। बहुत बार जिसके पास पैसा होता है उनको हीलिंग का गवाहियां मिलता क्यों नहीं है, और गरीब जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको हीलिंग का गवाही होता क्यों है? क्योंकि एक के पास जैसे बीमार होता है उसके पास पैसा है। अपोलो जाना है, पैसा है। सर्वोदय जाना है, एस्कॉर्ट्स जाना है, पैसा है। बट जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे? बीमार हो गया, इस हफ्ते वो सोचेंगे आज लिविंग वाटर का सर्विस है, आज जाऊंगा, ऑयल है जाऊंगा, प्रार्थना जाऊंगा, ले हैंड क्या है? दोनों हैंड रखो जी। और उसके बाद वो गवाही आता है, 1 2 3 4 वो गवाही देता है। और हम सोचते हैं हमारे पास गवाही क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपना विश्वास एक्सरसाइज ही नहीं किया। दूसरे के पास विश्वास एक्सरसाइज नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं है, बोलता है जाएगा 1000 रुपया लूटेगा। कोई डॉक्टर है तो माफ करना, आपके बारे में नहीं है। आप स्वागत है डॉक्टर साहब। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको एक ही है, परमेश्वर की ओर भरोसा रखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मेरा प्रार्थना है आपके पास पैसा होने के बाद भी, ऑप्शन होने के बाद भी, आप पहला अथॉरिटी यूज करना शुरू करेंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। और बहुत बार लोगों के पास यह पावर काम क्यों नहीं करता? लोगों को विश्वास नहीं, अनबिलीफ है। दूसरा कारण क्या है? अनबिलीफ है। यीशु मसीह अपने घर में अपनी रिश्तेदारों के बीच में गया, चंगा करके आया चारों तरफ से, और नजरत में गया अपनी लोगों के बीच में। लिखा है बाइबल में, he was not able to do any miracle, वो कोई भी चंगाई, कोई भी अद्भुत काम परफॉर्म कर ही नहीं पाया, क्योंकि लोग अविश्वास में थे। जैसे यीशु मसीह आया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये तो हमारा कारपेंटर का बेटा है, ये तो मेरी का बहन है, ये तो हमारे साथ बैठता था। कोई कहते होंगे अच्छा ये तो मेरा बेटी के शादी में इसी की पापा ने तो बेड बना के, अलमारा बना के भेजा। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं था। बहुत बार लोगों को अनबिलीफ है, अविश्वास है। आज आप विश्वास में भरेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु का नाम पे आपके घरों में से बीमारी, आपकी घरों में से मरी, आपकी परिवार में से अंधकार, आपकी परिवारों में से जादू टोने का पावर सब दूर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रेरितों का काम अध्याय 1:8। आज ये पावर लेना चाहते हो ना, सामर्थ, ये फ्रीली अवेलेबल है। दिस इज फ्रीली अवेलेबल। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा फेलोशिप, बोलो पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध रखना बहुत जरूरी है। बोलो पड़ोसी को, पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखना। आप डेली अकेला बैठो प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति में अकेला बैठो, परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ। बोलो परमेश्वर के साथ
संबंध। जैसे आप प्रभु के साथ संबंध बनाएंगे वो कार्य आगे बढ़ेगा। आप में से कितने लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी का फोन नंबर है? नहीं है। आपका लोकल पार्षद का नंबर कितने लोगों के पास है? 1 2 4 5 6 लोकल पार्षद का नंबर 5-6 लोगों के पास है। आपको किससे रिश्ता है? किसका नंबर आपके पास है अभी? पार्षद जी का। बट कुछ काम पार्षद कर सकता है, कुछ काम पीएम ही कर सकता है। आपको आपका बेटी कनाडा में फंसा पड़ा है, पार्षद फोन करके बोलेंगे कैनेडियन प्रेसिडेंट को, भाई साहब मैं लेटर भेजता हूं फलाना शर्मा जी, चलेगा काम? फोन करवा रहे आप, चलेगा? बट वो ही आपका रिश्ता पीएम ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री से, वो फोन करेगा तो क्या होगा? काम हो जाएगा। रिलेशन क्या करता है? बोलो हर काम, बड़े बड़े काम निकालवाने के लिए बड़े रिश्ते चाहिए। प्रभु के साथ आधा पौना घंटा नहीं, घंटों बैठो, पावरफुल रिलेशनशिप में जाओ। वो एंजल सब आप ही के लिए, वो सब परमेश्वर का असीम सामर्थ आप ही के लिए। और आज से कलीसिया, ये जो हम लोग हैं, हमारी जो इस कलीसिया, इस परिवार है, आप खुदा के साथ एक गहरे रिश्ते में जाने वाला कलीसिया होंगे और प्रभु के राज्य में बड़े बड़े काम आप निकलवाएंगे यीशु के सामर्थ के नाम से। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े काम। बोलो छोटे मोटे नहीं, बोलो बड़े से, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे नहीं, बड़े 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 काम। आज हमने प्रार्थना किया, हमारी आराधना की था, बड़े बड़े काम करता है प्रभु तेरे हाथ, सामर्थी काम करता है तेरा सामर्थी हाथ। मेरा प्रार्थना है आपका रिलेशन यीशु के साथ गहरे होंगे और बड़े 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 गवाही आपका होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बैठो, ज्यादा वर्शिप के साथ बैठो, अन्य भाषा में प्रार्थना करके बैठो और वचन को मेडिटेट करो। वचनों के ऊपर मेडिटेशन नींद नहीं है। बोलो मेडिटेशन। जैसे कुछ लोग अभी मेडिटेट कर रहे हैं, डांस करेंगे, हाँ सब करेंगे, वचन आएगा, वचन समझ नहीं आता। समझ आएंगे आपको जब आप ध्यान से बैठोगे, समझने की कोशिश करोगे। और जितना चर्च में आगे बैठने के लिए कोशिश करो, जितना, बोलो पड़ोसी को, जितना पीछे बैठेगा उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। जितना आप पीछे बैठेंगे उतना ज्यादा क्या होंगे? आपको कोई डिस्ट्रैक्शन है? पीछे कूलर में पानी गया, भर गया, आपको पता चल रहा है पीछे क्या हो रहा है? कुछ पता चल रहा है? आप फोकस्ड है। बट जो पीछे बैठा हुआ है, उनको 150 लोग जो शुशु पोटी करने जा रहे हैं, उन सबका चेहरा पता हो रहा है। मन में सोच रही है तो आधा घंटा पहले उठ गया था, अच्छा शुशु करने जा रहा हूं, अच्छा पानी पीने जा रहा होगा। और कुछ लोग बैठ ही नहीं सकता, वो हमेशा एक जगह बैठ ही नहीं सकता, वो बस 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 मेडिटेट करना पड़ेगा अकेला बैठते हुए। एक आपने कितने लोगों ने, परमेश्वर एक महान दास है पॉल वॉशअप, एक अंग्रेजी मिशनरी है, हार्ट क्राई नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, बहुत बड़ा, जैसे रेनार्ड बोंगे जैसे बहुत बड़ा एक मिशनरी है। और ये एक पास्टर के पास चर्च में ना स्टाफ था, चर्च में एक विश्वासी था, बट पास्टर के साथ सेवा में जाते थे। 8-10 साल रहने के बाद पास्टर के पास आके बोला, पास्टर मुझे परमेश्वर मिशनरी के रूप में इस देश में भेजा जा रहा है। तो बोलते मेरा सीनियर पास्टर चश्मा रखते थे और थोड़ा बुजुर्ग बंदा था ना, बोले वो चश्मा के ऊपर से ऐसे हाथ, ऐसे आंख डाल के, आपने देखा होगा ना जो चश्मा रखने वाले कभी नाक में रखते चश्मा, और देखने के लिए ऐसे बीच में से देखते, बोलते ऐसे बीच में से देखे, बोला सन कैन यू बी अलोन, सन कैन यू बी अलोन। उनको समझ आ गया, कैन यू बी अलोन मतलब वो कह रहा है कैन यू बी अलोन विद गॉड, क्या तू परमेश्वर के साथ अकेला बैठ सकता है? इस धरती का सबसे मुश्किल काम है प्रभु के साथ अकेला बैठना। मोबाइल याद आएगा, रिश्तेदार याद आएगा, सब आता रहे, अकेला बैठने की कोशिश करो, मुश्किल काम है, आपका मन आपको अलाउ नहीं करेगा। बट हर व्यक्ति जो पावर में मूव होता है, उन सबका सीक्रेट है वो अकेला परमेश्वर के साथ बैठता है। हमें सबको ग्रुप प्रेयर पसंद है, नाइट प्रेयर पसंद है, फोन में प्रार्थना पसंद है, लाइव ग्रुप प्रार्थना पसंद है, बट अगर आप पावर में मूव होना चाहते हो, अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखो। एग्जाम्पल इधर
बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं जल्दी बोल के छोड़ता हूं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ वो अकेला संतानों को पैदा करता है, पब्लिकली नहीं होता, अकेला उस वो जो कार्य होता है उसके द्वारा जो अकेला, आपको भी यीशु मसीह के साथ अकेला बैठेंगे, आप बहुत सारे चीजों को पैदा करेंगे। एग्जाम्पल मुझे नहीं पता और कैसे समझाऊं आपको। आप अकेला बैठो, आप आपकी प्रेयर रूम में सपनों को, ब्लेसिंग्स को, बड़े बड़े चीजों को पैदा करेंगे। आप पवित्र आत्मा बीज है और आप उस फेमिनिन शरीर है। पवित्र आत्मा का बीज को लो और आपकी शरीर मिनिस्ट्री सेवकाई बड़े बड़े चीजों को जन्म देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सो पावर में बढ़ने के लिए एक रहस्य क्या है, मैं आज रहस्यों को बताते जा रहा हूं आपको। आप देखते हो मैं बहुत कम मिलता हूं, बहुत कम हम लोग विजिट करते हैं, बहुत कम। मैं और एक टाइम करता, बट मैं और पास्टर जी बहुत कम विजिट करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम प्रिफर करते हैं, ऐसे नहीं विजिटेशन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, घरों में नहीं जाता है, बट हम लोग मैक्सिमम, मेरा कोशिश है अकेला प्रार्थना में टाइम बिताओ। अकेला प्रार्थना में आप भी हर लोगों के पीछे भाग रहे होंगे, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, चाचा मामा, बट आज से एक काम क्या करेंगे आप? अकेले में प्रार्थना। एक्ट्स 10:38। और जब पावर आएगा, सामर्थ आएगा, पाप के ऊपर भी आपको अथॉरिटी देंगे। जैसे पावर आएगा, सामर्थ आएगा, आप कह रहे होंगे मैं इस ब्लू फिल्म से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मैं व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मैं सेटिंग से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, एक सेटिंग से दूसरा, दूसरे से तीसरा जाते जा रहा हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। बट जैसे पावर आएगा, आपके ऊपर अथॉरिटी मिलेगा, आप हर चीज के ऊपर अथॉरिटी रखने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रेरितों का काम अध्याय 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब पावर, परमेश्वर यीशु मसीह पावर और सामर्थ में, एक और वर्ड्स करेंगे, मेरा तो अभी आधा हुआ प्रचार, बट हमारा लिविंग वाटर सर्विस भी है, बाकी बुधवार मैं शेयर करूंगा। बुधवार अगर आप चर्च आ नहीं पा रहा, जरूर यूट्यूब में देखना और आने के लिए कोशिश करना, क्योंकि पावर कंटिन्यू, पार्ट 2 में बुधवार कंटिन्यू करूंगा। पहला जॉन अध्याय 4:17, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। ये बाइबल वर्ड्स आपको बहुत सारे पास्टर, बहुत लोगों को पता नहीं। जब मैं भी मेडिटेट कर रहा था, ये बाइबल वर्ड्स आया, मुझे लगा ओ माय गॉड, ऐसे भी एक वचन है क्या बाइबल में? मेरे लिए एक रेवलेशन था कुछ टाइम पहले। पहला जॉन अध्याय 4:17, एक ऐसे एक पावरफुल वर्ड्स मैं आपको देता हूं आज। 1 जॉन चैप्टर 4:17। और अगर उसी के ऊपर भी प्रचार करना शुरू किया तो 1-2 घंटा लगेगा, इसी एक ही आयत उसका। हाँ पढ़िए। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। 1 जॉन, नॉट जॉन, 1 जॉन, पहला जॉन, पहला यूहन्ना। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। जैसा वह है, वो है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। As Jesus is in heaven right now, so are we in this world. जैसा वो है, उस एरिया को फोकस करो। जैसा वो है वैसे हम भी हैं। वैसे हम भी संसार में। आज यीशु मसीह स्वर्ग में वैसे है, इस धरती में हम क्या है? हेलो, आपको नहीं समझ आया? यीशु मसीह स्वर्ग में दुष्ट शक्ति, अंधकार की, अधलों की शक्तियों के ऊपर राज किया। यीशु मसीह सिंहासनों के ऊपर बाप के साथ बैठा हुआ है। Yes. हर अधिकार, हर पावर, हर सामर्थ्य यीशु मसीह के ऊपर है, यीशु मसीह के नीचे। सारे पावर और सामर्थ के साथ वो राज कर रहे हैं। Yes. सारी अथॉरिटी है। यीशु मसीह जो बोलता है वैसे काम होता है। Yes. और इस वचन में क्या लिखा है? जैसे वे है जैसे वे है वैसे ही हम भी। हम मसीह जो यीशु को जानते हैं, इस धरती में सेम अथॉरिटी और पावर में आप मूव कर सकता है। Amen. हालेलुया। As he is right now, so are we in this world. जैसे यीशु अभी है, यीशु मसीह के पास सारे अधिकार, सामर्थ्य, पावर, सब पावर्स है। सेम वे आप इस धरती में रूल कर सकते हैं। हेलो, ये बाइबल वर्ड समझ आ गया?
John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 17. As he is, यीशु मसीह, एक बंदा बीमार है इसी टाइम, यीशु मसीह एक बंदा अभी बीमार है इसी टाइम, अर्थराइटिस है, यीशु मसीह अभी स्वर्ग में, यीशु मसीह के पास अर्थराइटिस है? यीशु मसीह के पास अभी स्वर्ग में अर्थराइटिस है? सो आप इस धरती में जो आपके पास अर्थराइटिस होगा? यीशु मसीह के शरीर में रसोली है? सो आपके पास इस धरती में यीशु मसीह पूरे अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ इसी टाइम रूल कर रहा है। आप इस धरती में क्या कर सकते हैं? क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जैसे वो स्वर्ग में वैसे हम इस धरती में है। आप इस पावर को समझो। मैं इसको हो सकता है इस बुधवार में और एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे यीशु मसीह पूरी सामर्थ और अथॉरिटी के साथ स्वर्ग से रूल कर रहा है, वो क्राइस्ट रिसरेक्टेड है, और यीशु मसीह मुर्दों को मरे हुए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आप भी इस धरती में मरे हुए परिस्थितियों से जी उठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।